आमिर इलियास राणा साहब, मोतिये वाली बात आपने लास्ट टाइम की थी प्रोग्राम के अंदर, लेकिन ये मामला जिस तरह भट्टी साहब बता रहे हैं और रिपोर्ट बता रही है मोतिये से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। नंबर एक। दूसरा ये कि आपके ख्याल में इमरान खान के साथ एज अ सियासी प्रिजनर ज्यादती हो रही है एज़ कम्पेयर टू जब नवाज शरीफ साहब को या जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ साहब जेल में रखा गया था? और आपको लगता है कि इससे एक हमदर्दी का जवाब तहरीक इंसाफ के लोगों में इतना पैदा हो जाएगा कि वो इस हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए खड़े हो जाएंगे? ये मेरा बुनियादी सवाल है, और रिपोर्ट पे अपनी आप बात कर सकते हैं। जी आमिर साहब। देखें, जो रिपोर्ट आपने पढ़ी और जो मंजर क़यामत सुगरा का पेश किया भट्टी साहब ने, मेरा दिल खुद खून के आंसू हो रहा था कि हाय किस कदर जो है वहाँ जुल्म हो रहा है। उस रिपोर्ट के दो हिस्से हैं। आँख के ऊपर मैं बिल्कुल साथ हूँ कि इमरान खान साहब का इलाज फौरी तौर पे आज रात कल सुबह पैनल भी बुलाना चाहिए, और शिफा आई ट्रस्ट जो हॉस्पिटल बिल्कुल साथ है वहीं पे पिंडी में, बेस्ट हॉस्पिटल है पाकिस्तान का, और इनके डॉक्टर्स को बुलाएं, क्योंकि वो दोनों आँख के डॉक्टर तो नहीं है, ज़ाहिर है वहीं आई जो हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर्स को लेके उनकी आँख का इलाज फौरी तौर पे होना चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। लेकिन गुफ्तगू ये है कि 2 दिसंबर को डॉक्टर उज़मा मिली, 8 दिसंबर को गालिबन सलमान सफदर साहब मिले, आज ये अदालत के दोस्त थे, कल ये इमरान खान के वकील थे। इन दोनों में फ़र्क ये है कि सलमान सफदर साहब जब मिले वो अदालती मामला तक रहे और कोई बात नहीं हुई। क्या इमरान खान साहब ने उनको शिकायत की थी? इसका सलमान सफदर साहब ने बतौर अदालत के दोस्त जिक्र नहीं किया कि मैं जिस क्लाइंट के लिए तड़प रहा हूँ और गुफ्तगू करता हूँ कि एक पेशी में उसको रिहा करा लूँगा, उसका उन्होंने किसको ख़त लिखा जब इमरान खान ने आँख का बताया था, जो आज वो लिख रहे हैं कि टिशू पेपर से वो आंख साफ़ कर रहे थे, बिल्कुल यकीनन तकलीफ़ मौजूद है तो लिख रहे थे। डॉक्टर उज़मा जिन्होंने आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ख़िलाफ़ एक लंबा चौड़ा ट्वीट करवाया जिसके बाद सारी सिचुएशन बदली है, क्या उन्होंने किसी को बताया कि उनकी आंख में तकलीफ़ है? चूँकि ये अक्टूबर से शुरू हो रही है ना और 3 महीने हो गए। मैं बिल्कुल उस पर जाऊँगा कि इन दोनों ने क्या किरदार अदा किया। ये आज सच्चे हैं या कल सच्चे थे? मुझे बता दें कि ये इमरान खान की आँख की तकलीफ़ जो छुपा ली, ये जो कि आर्मी चीफ जिम्मेदार होगा और कर्नल साहब जिम्मेदार होंगे, से साहब का जेलर तक पहुंच गए हैं शिकायत लगाने के लिए कि वो जिम्मेदार है और अब मौजूदा जेलर बहुत अच्छा है। ये क्या है? ये क्या तजाद बयानी है? आपने किसको लिखा ख़त? आपका रिकॉर्ड सलमान सफदर साहब ने कहीं इस रिपोर्ट के साथ लगा देते कि जी मैं 8 को जब साइन कराने गया था कुछ चीज़ों का, और जो मेरी 8 मिनट की जो कह रहे हैं मुलाकात हुई थी तो मुझे इमरान खान साहब ने ये बताया था और मैंने फलाने। तो आपके ख्याल में इमरान खान और वकील इस वक्त झूठ बोल रहे हैं? क्यों नहीं बताती? मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा मैंने इमरान खान का नाम ही नहीं लिया। मैंने 2 नाम लिए जो मिल के आए हैं। क्या आपने क्या उन दोनों के कहीं जुबानी गुफ्तगू, कोई मीडिया टॉक, कोई ख़त लिखा देखा आपने कि इमरान खान को ये तकलीफ़ है, इलाज कराएं? नहीं देखा ना। आप मुझे ये बताएं कि इस मुजरिमाना गफलत में हुकूमत तो है ज़िम्मेदार जब उनकी तबीयत ख़राब हुई है। ये दोनों कहाँ खड़े हैं? जिनकी ज़िम्मेदारी थी, एक वकील है और एक हमशीरा है, क्यों नहीं किया? ये जो भट्टी साहब हमारे इतने गम में मुब्तला हैं कि ये चीज़ें मौजूद हैं, बिल्कुल उनको सहूलियात वो दी गई हैं। हम बार बार कहेंगे ये मकाफ़ात अमल है। ये सियासतदानों को समझना चाहिए कि अगर उस वक्त मरियम नवाज़ बात करती थी या उनके भाई बात करते थे कि जनाब मेरे वालिद साहब के साथ ये हो गया, तो आज बहनें बात कर रही हैं। करनी चाहिए, लोगों को कोर्ट में जाना चाहिए। इनके वकील और इनकी पार्टी के दोस्त और वैसे दोस्त वो मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे आके सब बातें करते हैं। ये कितनी दफ़ा अदालतों में मेडिकल रिपोर्ट को लेके गए इन दिनों में? मुझे बता दें, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये मुजरिमाना गफलत है इनके पार्ट पे। वो तो कैदी हैं, वो तो बेचारा बता रहा होगा ना। इनको किसने रोका था? आज जो 3 घंटे पार्लियामेंट का सेशन चलता रहा इस रिपोर्ट के बाद, कोई एक बंदा क्यों नहीं बोला इमरान खान के लिए? कोई MNA, कोई अपोजिशन लीडर? ये जो सबने आके इतनी लंबी लंबी धमकियां लगाई हैं KP हाउस में बैठ के, ये असम्बली में खड़े होकर रिकॉर्ड पे क्यों नहीं चीज़ें लाते? ये क्यों खामोश हो जाते हैं? इनका काम है ना। ये जो आज इनका सोशल मीडिया थ्रेट कर रहा है अपने MNA MPs को कि तुम वीडियो पे बात नहीं करते, कोई मैसेज नहीं देते इमरान खान के लिए, ये मैंने और आपने रोका हुआ है कामरान शाहिद। क्या उस वक्त जो तबर्रे पे लगे हुए थे नवाज शरीफ की बीमारी के ऊपर हर तरह का ठट्ठा उड़ाते थे, जिनको लंदन हॉस्पिटल में भी भेज दिया जाता था कलसूम नवाज को चेक करने के लिए कि आया वो बीमार हैं या घर के अंदर रेस्ट कर रही हैं, ये आपने देखा था ना, मैंने देखा था। जी बहुत कंडेमेबल था। किस कदर तज़हीक आमेज तबसरे कराए जाते थे कि ये बीमार है, फ्रॉड है, ये कुछ नहीं है। नवाज शरीफ की तबीयत के ऊपर भी यही कुछ होता था। क्या साद रफीक की, आहद चीमा की और फवाद हसन फवाद की बैरक को आग नहीं लगाई गई थी डराने के लिए कि ये टूट जाएं, ये वादा माफ गवाह बन जाएं? ये मेरे और आपके कोई करोनेवाला के दौर में हुआ था या इसी दौर में हुआ था इमरान खान जब वजीर आजम थे, जब मरियम नवाज ने बताया कि कैमरे? भट्टी साहब तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी साहब को इससे ज़्यादा सहूलियात थी इमरान खान से, और ऐसी सहूलियात तो कम से कम मिलनी चाहिए इमरान। सर वो
अब आपको थोड़ा सा तो सब्र से काम नहीं, मैं लेना आपसे होगा बात ना, कर रहा हूँ इतनी यार, जल्दी आपको आपने मैं जरा गुफ्तगू बता रहा हूँ करनी कि ये पॉइंट भी भट्टी तो है साहब ना। ने मैं भी आप मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा मुझे चल आपके साथ ही नहीं, लगा हुआ नहीं, भाई, मैं सऊदीयात कहीं नहीं पे जा तो वो रहा। इमरान खान कहते थे, मैं इमरान खान मैं आप ही से कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इमरान खान ने वजीर आजम के तौर पे जब वाशिंगटन में पाकिस्तानी डायस्पोरा से खिताब फरमाया था, एक वो जो जिसको वैमली क्या कहते हैं वहाँ पे वो जलसा गाह को दफा करें जी, यहाँ पे कहा था एसी वगैरह उतार दूंगा, मुद्दे पे आए। हाँ। एक एक नहीं वहाँ जहाँ पे उनसे इन्वेस्टमेंट मांग सकते थे, वहाँ कहा था मैं जाके इमरान खान का इसका नवाज शरीफ का ना एसी उतरवाऊंगा। वो उस वक्त ठट्ठा उड़ा रहे थे और तस्वीर चलाई कि ये देखो तो इसकी मुकाफात हालत क्या अमल है, आप ये जब कह वो रहे हैं। बीमारी में नजर आए थे सामने नवाज शरीफ। एक मिनट नहीं, एक मिनट, मैं आपसे बात कर रहा हूँ यार, कहीं नहीं जा रहा। सनाउल्लाह के साथ क्या सर ये सारे लोगों को पता है एपिसोड राणा सनाउल्लाह से ज्यादती की गई, राणा सनाउल्लाह के कमरे में। अब ये मुकाफात अमल है तो मेरा सवाल सुन ले। मेरी बात में क्यों ज्यादती नजर आ रही है? ये सर, जो मेरा सवाल है आपसे। इतना रटा हुआ काम चल रहा था उस पे तो आप बोले नहीं बीच में। यार भट्टी साहब रटा हुआ काम नहीं बोल रहे, कंटेंट दिया उन्होंने अपना आज का, यार रटी हुई बात नहीं हो रही। मेरी बात सुनो सही। एक भाई मैं बात सवाल तो सुन ले मुझसे यार, आपसे बात कर रहा हूं। बताएं कि राणा सनाउल्लाह के, अब आप नहीं, पहले मेरी बात पूरी होगी, सवाल आप बाद में करेंगे। मुझे ये बताएं, राणा सनाउल्लाह के कमरे में जब शीरा डाला गया कि वो सो ना सके, कीड़ियां आ जाए वहां पे, क्या ये उस वक्त इंसानियत हो रही थी? जिन लोगों के साथ जो जुल्म किया गया कि चेक कराओ, मुझे वीडियो पे दिखाओ, मुझे दिखाओ कि क्या हो रहा है। जब मरियम नवाज की बेटी को, नवाज शरीफ की नवासी को मरियम नवाज की मौजूदगी में कोट लखपत जेल से पकड़ा गया। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जब आप ईद वाले दिन में हॉस्पिटल से आसिफ जरदारी की बहन को ले जाएंगे जेल में, तो आप किसी से, ये हमारी सियासत है ना, ये बड़ा भयानक चेहरा है हमारा कि हम नहीं समझते कि कल को हमने जो वो कह रहे थे जवाल है और उरूज है, बिल्कुल है, क्यों नहीं समझते ये सियासतदान? ठीक है, क्यों करते हैं ये बार बार? आमिर इलियास राणा साहब, मोतिये वाली बात आपने लास्ट टाइम की थी प्रोग्राम के अंदर, लेकिन ये मामला जिस तरह भट्टी साहब बता रहे हैं और रिपोर्ट बता रही है, मोतिये से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। नंबर एक। दूसरा ये कि आपके ख्याल में इमरान खान के साथ एज अ सियासी प्रिजनर ज्यादती हो रही है एज़ कम्पेयर टू जब नवाज शरीफ साहब को या जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ साहब जेल में रखा गया था? और आपको लगता है कि इससे एक हमदर्दी का जवाब तहरीक इंसाफ के लोगों में इतना पैदा हो जाएगा कि वो इस हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए खड़े हो जाएंगे? ये मेरा बुनियादी सवाल है, और रिपोर्ट पे अपनी आप बात कर सकते हैं। जी आमिर साहब। देखें, जो रिपोर्ट आपने पढ़ी और जो मंजर क़यामत सुगरा का पेश किया भट्टी साहब ने, मेरा दिल खुद खून के आंसू रो रहा था कि हाय किस कदर जो है वहाँ जुल्म हो रहा है। उस रिपोर्ट के दो हिस्से हैं। आँख के ऊपर मैं बिल्कुल साथ हूँ कि इमरान खान साहब का इलाज फौरी तौर पे आज रात कल सुबह पैनल भी बुलाना चाहिए, और शिफा आई ट्रस्ट जो हॉस्पिटल बिल्कुल साथ है वहीं पे पिंडी में, बेस्ट हॉस्पिटल है पाकिस्तान का, और इनके डॉक्टर्स को बुलाएं, क्योंकि वो दोनों आँख के डॉक्टर तो नहीं है, ज़ाहिर है वहीं आई जो हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर्स को लेके उनकी आँख का इलाज फौरी तौर पे होना चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। लेकिन गुफ्तगू ये है कि 2 दिसंबर को डॉक्टर उज़मा मिली, 8 दिसंबर को गालिबन सलमान सफदर साहब मिले, आज ये अदालत के दोस्त थे, कल ये इमरान खान के वकील थे। इन दोनों में फ़र्क ये है कि सलमान सफदर साहब जब मिले वो अदालती मामला तक रहे और कोई बात नहीं हुई। क्या इमरान खान साहब ने उनको शिकायत की थी? इसका सलमान सफदर साहब ने बतौर अदालत के दोस्त जिक्र नहीं किया कि मैं जिस क्लाइंट के लिए तड़प रहा हूँ और गुफ्तगू करता हूँ कि एक पेशी में उसको रिहा करा लूँगा, उसका उन्होंने किसको ख़त लिखा जब इमरान खान ने आँख का बताया था, जो आज वो लिख रहे हैं कि टिशू पेपर से वो आंख साफ़ कर रहे थे, बिल्कुल यकीनन तकलीफ़ मौजूद है तो लिख रहे थे। डॉक्टर उज़मा जिन्होंने आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ख़िलाफ़ एक लंबा चौड़ा ट्वीट करवाया जिसके बाद सारी सिचुएशन बदली है, क्या उन्होंने किसी को बताया कि उनकी आंख में तकलीफ़ है? चूँकि ये अक्टूबर से शुरू हो रही है ना और 3 महीने हो गए, मैं बिल्कुल उस पर जाऊँगा कि इन दोनों ने क्या किरदार अदा किया। ये आज सच्चे हैं या कल सच्चे थे? मुझे बता दें कि ये इमरान खान की आँख की तकलीफ़ जो छुपा ली, ये जो कि आर्मी चीफ जिम्मेदार होगा और कर्नल साहब जिम्मेदार होंगे, से साहब का जेलर तक पहुंच गए हैं शिकायत लगाने के लिए कि वो जिम्मेदार है और अब मौजूदा जेलर बहुत अच्छा है। ये क्या है? ये क्या तजाद बयानी है? आपने किसको लिखा खत? आपका रिकॉर्ड सलमान सफदर साहब ने कहीं इस रिपोर्ट के साथ लगा देते कि जी मैं 8 को जब साइन कराने गया था कुछ चीज़ों का, और जो मेरी 8 मिनट की जो कह रहे हैं मुलाकात हुई थी तो मुझे इमरान खान साहब ने ये बताया था और मैंने फलाने। तो आपके ख्याल में इमरान खान और वकील इस वक्त झूठ बोल रहे हैं? क्यों नहीं बताती? मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैंने कहा मैंने इमरान खान का नाम ही नहीं लिया, मैंने 2 नाम जो मिल के आए हैं। क्या आपने क्या उन दोनों के कहीं जुबानी गुफ्तगू, कोई मीडिया टॉक, कोई ख़त लिखा देखा आपने कि इमरान खान को ये तकलीफ़ है इलाज कराएं? नहीं देखा ना। आप मुझे ये बताएं कि इस मुजरमाना गफलत में हुकूमत तो है ज़िम्मेदार जब उनकी तबीयत ख़राब हुई है, ये दोनों कहाँ खड़े हैं? जिनकी ज़िम्मेदारी थी, एक वकील है और एक हमशीरा है,
क्यों नहीं किया? ये जो भट्टी साहब हमारे इतने गम में मुब्तला हैं कि ये चीज़ें मौजूद हैं, बिल्कुल उनको सहूलियात वो दी गई हैं। हम बार बार कहेंगे ये मकाफात अमल है, ये सियासतदानों को समझना चाहिए कि अगर उस वक्त मरियम नवाज़ बात करती थी या उनके भाई बात करते थे कि जनाब मेरे वालिद साहब के साथ ये हो गया, तो आज बहनें बात कर रही हैं, करनी चाहिए। लोगों को कोर्ट में जाना चाहिए। इनके वकील और इनकी पार्टी के दोस्त और वैसे दोस्त वो मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे आके सब बातें करते हैं। ये कितनी दफ़ा अदालतों में मेडिकल रिपोर्ट को लेके गए इन दिनों में, मुझे बता दें, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये मुजरिमाना गफलत है इनके पार्ट पे। वो तो कैदी हैं, वो तो बेचारा बता रहा होगा ना, इनको किसने रोका था? आज जो 3 घंटे पार्लियामेंट का सेशन चलता रहा इस रिपोर्ट के बाद, कोई एक बंदा क्यों नहीं बोला इमरान खान के लिए? कोई एमएनए, कोई अपोजिशन लीडर, ये जो सबने आके इतनी लंबी लंबी धमकियां लगाई हैं केपी हाउस में बैठ के, ये असम्बली में खड़े होकर रिकॉर्ड पे क्यों नहीं चीजें लाते? ये क्यों खामोश हो जाते हैं? इनका काम है ना ये जो आज इनका सोशल मीडिया थ्रेट कर रहा है अपने एमएनए एमपीएस को कि तुम वीडियो पे बात नहीं करते, कोई मैसेज नहीं देते इमरान खान के लिए। ये मैंने और आपने रोका हुआ है कामरान शाहिद। क्या उस वक्त जो तबर्रे पे लगे हुए थे नवाज शरीफ की बीमारी के ऊपर हर तरह का ठट्ठा उड़ाते थे, जिनको लंदन हॉस्पिटल में भी भेज दिया जाता था कलसूम नवाज को चेक करने के लिए कि आया वो बीमार हैं या घर के अंदर रेस्ट कर रही हैं, ये आपने देखा था ना, मैंने देखा था। जी, बहुत कंडेमेबल था किस कदर तज़हीक आमेज तबसरे कराए जाते थे कि ये बीमार है, फ्रॉड है, ये कुछ नहीं है। नवाज शरीफ की तबीयत के ऊपर भी यही कुछ होता था। क्या साद रफीक की, आहद चीमा की और फवाद हसन फवाद की बैरक को आग नहीं लगाई गई थी डराने के लिए कि ये टूट जाएं, ये वादा माफ गवाह बन जाएं? ये मेरे और आपके कोई करोनेवाला के दौर में हुआ था या इसी दौर में हुआ था इमरान खान जब वजीर आजम थे, जब मरियम नवाज ने बताया कि कैमरे? भट्टी साहब तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी साहब को इससे ज्यादा सहूलियात थी इमरान खान से, और ऐसी सहूलियात तो कम से कम मिलनी चाहिए इमरान सर। वो अब आपको थोड़ा सा तो सब्र से काम। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ यार, आपको मैं जरा बता रहा हूँ कि ये पॉइंट भी तो है ना। मैं भी मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा मुझे चल आपके साथ ही लगा हूँ भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा। वो इमरान खान कहते थे, मैं इमरान खान, मैं आप ही से कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इमरान खान ने वजीर आजम के तौर पे जब वाशिंगटन में पाकिस्तानी डायस्पोरा से खिताब फरमाया था, एक वो जो जिसको वैमली क्या कहते हैं वहाँ पे, वो जलसा गाह दफा करें जी, यहाँ पे कहा था एसी वगैरह उतार दूंगा, मुद्दे पे आए। नहीं, वहाँ जहाँ पे उनसे इन्वेस्टमेंट मांग सकते थे, वहाँ कहा था मैं जाके इमरान खान का, इसका नवाज शरीफ का ना एसी उतरवाऊंगा। वो उस वक्त ठट्ठा उड़ा रहे थे और तस्वीर चलाई कि ये देखो तो मुकाफात अमल है, आप ये कह रहे हैं। बीमारी में नजर आए थे सामने नवाज शरीफ। एक मिनट, मैं आपसे बात कर रहा हूँ यार, कहीं नहीं जा रहा। सनाउल्लाह के साथ क्या सर, ये सारे लोगों को पता है एपिसोड राना सनाउल्लाह से ज्यादती की गई, राना सनाउल्लाह के कमरे में। अब ये मुकाफात अमल है तो मेरा सवाल सुन ले। मेरी बात में क्यों ज्यादती नजर आ रही है? ये जो मेरा सवाल है आपसे, इतना रटा हुआ काम चल रहा था उस पे तो आप बोले नहीं बीच में। यार भट्टी साहब रटा हुआ काम नहीं बोल रहे, कंटेंट दिया उन्होंने अपना आज का। यार रटी हुई बात नहीं हो रही, मेरी सुनो सही। एक भाई मैं बात, सवाल तो सुन ले मुझसे यार, आपसे बात कर रहा हूं। बताएं कि राना सनाउल्लाह के, अब आप नहीं, पहले मेरी बात पूरी होगी, सवाल आप बाद में करेंगे। मुझे ये बताएं, राना सनाउल्लाह के कमरे में जब शीरा डाला गया कि वो सो ना सके, कीड़ियां आ जाए वहां पे, क्या ये उस वक्त इंसानियत हो रही थी? जिन लोगों के साथ जो जुल्म किया गया कि चेक कराओ, मुझे वीडियो पे दिखाओ, मुझे दिखाओ कि क्या हो रहा है। जब मरियम नवाज की बेटी को, नवाज शरीफ की नवासी को मरियम नवाज की मौजूदगी में कोट लखपत जेल से पकड़ा गया। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जब आप ईद वाले दिन में हॉस्पिटल से आसिफ जरदारी की बहन को ले जाएंगे जेल में, तो आप किसी से, ये हमारी सियासत है ना, ये बड़ा भयानक चेहरा है हमारा कि हम नहीं समझते कि कल को हमने जो वो कह रहे थे जवाल है और उरूज है, बिल्कुल है, क्यों नहीं समझते ये सियासतदान? क्यों करते हैं ये बार बार?